हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं जितेंद्र सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग देख रहे हैं क्लासेस वन वर्ड्स का। लास्ट हमने जहां तक देखा था, हमने लास्ट देखा था यहां तक एंटोमोलॉजिस्ट तक। जो इंसेक्ट्स का स्टडी होता है उसे एंटोमोलॉजी बोलते हैं, और जो इंसेक्ट्स का स्टडी करता है उसे एंटोमोलॉजिस्ट कहते हैं। माइंडफुल अवेयर को बोलते हैं। आज यहां से आगे वर्ड्स कंटिन्यू करेंगे। 231 से हमारा वर्ड है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग देख रहे हैं वन वर्ड का सेशन। चलिए भाई, मिसनोमर। मिसनोमर होता है किसी व्यक्ति या वस्तु का गलत नाम जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसका जो नाम होना चाहिए वो नहीं होता है, उसे बोलते हैं मिसनोमर। इससे पहले हमने एक निक नेम देखा था जो घर का नाम होता है, एलियास देखा था अडॉप्टेड नेम होता है, नॉम डी प्लूम जो है वो राइटर या ऑथर का नाम होता है, और मिसनोमर है जब किसी व्यक्ति या वस्तु का ए वर्ड और ए नेम दैट इज इनएप्रोप्रिएट फॉर ए पर्सन और थिंग। किसी पर्सन या थिंग का जो इनएप्रोप्रिएट नेम है उसे हम लोग मिसनोमर कहते हैं। एपियरी हमने देखा था बीज को रखने की जगह होती है, एवियरी जहां पर बर्ड्स रहते हैं, और जू जहां पर एनिमल्स रहते हैं। पेरेनियल हम लोग कहते हैं हैपनिंग अगेन एंड अगेन, समथिंग दैट हैपन्स ऑफन और दैट लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, दैट हैपन्स ऑफन। पेरेनियल क्या होता है? पेरेनियल की जो हम लोग हिंदी के लिए अगर आप लिखना चाहें तो हम लोग लिखेंगे चिरस्थाई। चिरस्थाई को हम लोग बोलते हैं लास्टिंग लॉन्ग। लेकिन इसमें क्या है, गैप आता है। ये चीज यहां तक कंटिन्यू की, फिर एक गैप आया, फिर कंटिन्यू की, फिर गैप आया, फिर कंटिन्यू की, तो लंबे समय तक चलती है, फिर एक गैप आता है जिसे हम लोग बोलते हैं पेरेनियल। क्या बोलेंगे? पेरेनियल। चलिए, ट्रुप जो होता है वो डांसर्स के ग्रुप को कहते हैं, ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट डांसर, लेकिन जनरली डांसर्स के लिए कहा जाता है। डांसर्स के ग्रुप को ट्रुप बोलते हैं। जैसे आप देखते हैं कि हीरो डांस करता है और उसके पीछे 40-50 लोग डांस करते हैं तो उसे ट्रुप बोलते हैं। इट्स अ ग्रुप ऑफ डांसर्स। डेमोग्राफी जो है वो पॉपुलेशन से रिलेटेड है। स्टडी ऑफ द चेंज इन नंबर ऑफ बर्थ्स, डेथ्स, डिजीजेज एटसेट्रा इन ए कम्युनिटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो डेमोग्राफी जो है वो पॉपुलेशन से रिलेटेड है। इनएविटेबल ऑपोजिट है एविटेबल का। इनएविटेबल ऑपोजिट है एविटेबल का। एविटेबल को बोलते हैं अवॉइडेबल, जिससे बचा जा सकता है। इनएविटेबल जो है वो अनअवॉइडेबल है, जिससे बचा नहीं जा सकता है। दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड इन एनी सर्कमस्टेंस। डेथ इज इनएविटेबल। तो डेथ क्या है? इनएविटेबल है, अनअवॉइडेबल है, जिससे बचा नहीं जा सकता है। होमोनिम्स जो हैं, हम होमोनिम्स पढ़ते हैं, हम सिनोनिम्स पढ़ते हैं, हम एंटोनिम्स पढ़ते हैं। तो सिनोनिम्स जो है वो समानार्थी होते हैं, एक शब्द के जैसा मीनिंग जो है समानार्थी है। एंटोनिम्स हम लोग ऑपोजिट्स को बोलते हैं। और होमोनिम्स जो हैं जिनका उच्चारण और स्पेलिंग सेम होता है उसे हम लोग बोलते हैं होमोनिम्स। जैसे उच्चारण एक जैसा है लेकिन अर्थ अलग होगा, तो हमने क्या कहा? वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस्ड इन द सेम वे बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स। लेकिन जिनके मीनिंग अलग अलग होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं होमोनिम्स। क्या बोलते हैं? होमोनिम्स। जैसे एक वर्ड है एसेंट और एक वर्ड है एसेंट, दोनों का उच्चारण एसेंट है, लेकिन इस एसेंट का मीनिंग क्या होता है? हाइट होता है, और इस एसेंट का मीनिंग कॉन्सेंट होता है, जिसे हम कहते हैं परमिशन। तो होमोनिम्स जो है वो उच्चारण और स्पेलिंग, उच्चारण एक जैसा रहेगा और मीनिंग डिफरेंट रहेगा। एक्सटॉर्शन फिरौती को बोलते हैं। ऑब्टेनिंग समथिंग यूजुअली मनी, पैसे को करना बाय यूजिंग फोर्स और थ्रेट, धमकियां और फोर्स से। एक्सटॉर्शन जो हफ्ता लेते हैं, एक्सटॉर्शन का यूज करते हैं। सेरेब्रल होता है और एक वर्ड होता है सेरेब्रम। सेरेब्रम जो होता है वो फ्रंट पार्ट ऑफ ब्रेन है। ब्रेन के फ्रंट पार्ट को हम लोग सेरेब्रम कहते हैं, और सेरेब्रल है समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द ब्रेन और इंटेलेक्ट। तो सेरेब्रल हम लोग ब्रेनी व्यक्ति को कहते हैं, सेरेब्रल हम लोग इंटेलिजेंट व्यक्ति को कहते हैं। जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है उसे हम लोग सेरेब्रल कहते हैं। सेरेब्रम साइंटिफिक वर्ड है, दिमाग के अगले हिस्से को सेरेब्रम कहते हैं। इंटेग्रिटी हमारी ऑनेस्टी, ईमानदारी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स, उसे इंटेग्रिटी कहते हैं। जब हमारे नैतिक सिद्धांत हैं, जब हम ईमानदार हैं, हमारे जीवन में कुछ सिद्धांत हैं, तो हमारे जीवन में इंटेग्रिटी है। चलिए, जूलॉजी हम देख चुके हैं। किसका अध्ययन है? जूलॉजी जानवरों का अध्ययन है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बिहेवियर, स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, क्लासिफिकेशन एंड ऑफ एनिमल्स। हाँ, जूलॉजी हमने पढ़ा था। चलिए, लॉरेल एक तरीके की झाड़ी होती है
लेकिन लॉरेल का मतलब क्या होता है? ऑनर गिवन फॉर सम अचीवमेंट। लॉरेल हम लोग देते हैं, इडियम है विन लॉरेल्स, है ना। तो जैसे वो मिस यूनिवर्स बनती है तो उसके जो मुकुट होता है उस पर जो लगा होता है उसे लॉरेल बोलते हैं। तो जंगल में लॉरेल जो है वो प्रतीक है किसका? जीत का, ऑनर का। हाँ जी, होमिसाइड हम साइड पढ़ चुके हैं, सुसाइड, पैट्रिसाइड, फ्रेटिसाइड, पेरिसाइड पढ़े थे हमने साइड सारे। होमिसाइड ह्यूमन बीइंग का जो मर्डर है, किलिंग ऑफ ए पर्सन बाय अनदर। एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति का मर्डर करता है तो उसे होमिसाइड कहते हैं। होमी मतलब ह्यूमन, साइड मतलब मर्डर। टोरेंट जो है वो पानी में जो फास्ट मूविंग वाटर, पानी में जो धारा प्रवाह होता है उसको बोलते हैं टोरेंट, जब गति बहुत तेज हो। इनोक्यूलेट होता है इंजेक्ट करना। ट्रीट विद ए वैक्सीन यूजुअली बाय इंजेक्शन टू प्रमोट इम्यूनिटी अगेंस्ट ए डिजीज। इनोक्यूलेट का मतलब है इंजेक्ट करना। कॉन्ग्रीगेशन, स्पेलिंग इसका कॉन्ग्रीगेशन हम समागम को बोलते हैं, जब बहुत सारे एक ही धर्म के लोग इकट्ठे होते हैं। समागम, एक ही धर्म के लोग जब इकट्ठे होते हैं तो ए ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स, ए ग्रुप ऑफ रिलीजियस पीपल, धार्मिक लोगों का जो समूह होता है उसे कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं। हाँ, इंट्रोवर्ट ऑपोजिट है एक्सट्रोवर्ट का, बहिर्मुखी अंतर्मुखी। इंट्रोवर्ट जो है अपनी बातें अंदर तक रखता है, जिसका ऑपोजिट होता है एक्सट्रोवर्ट, और इन दोनों के बीच के व्यक्ति को बोलते हैं एम्बीवर्ट। चलिए, सेरेंडिपिटी होता है कोइंसिडेंस, इत्तेफाक बोलते हैं। कोइंसिडेंस हम बोलते हैं इत्तेफाक को। ए हैप्पी डेवलपमेंट और हैपनिंग ऑफ इवेंट्स बाय चांस, इत्तेफाक। हाँ, आप स्टेशन पर गए, आपका दोस्त आपको इत्तेफाक से मिल गया तो सेरेंडिपिटी है, इत्तेफाक बोलते हैं। रेजिलियंट जो है, जो व्यक्ति प्रतिरोध करता है, चीजों को रोक सकता है। टू बिकम ए स्ट्रॉन्ग पर्सन इन स्पाइट ऑफ मैनी डिफिकल्टीज, मुश्किलों के बावजूद जब आप डटे रहते हैं मैदान में तो आप रेजिलियंट होते हैं। और आप में क्या होता है? आप में रेजिलियंस होता है, आप में रेजिलियंस होता है। चलिए, हॉर्ड हमने देख लिया था, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। और ये जो हॉर्ड होता है, इस हॉर्ड का मीनिंग होता है इकट्ठा करना। जब आप चीजों को इकट्ठा करते हैं तो हॉर्ड करते हैं। कॉन्टेम्परेरी समकालिक होता है, एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम, पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम। नेहरू और गांधी क्या थे? समकालिक थे, कॉन्टेम्परेरी थे। सीज का मतलब है टेक होल्ड ऑफ, फोर्सिबली और सडनली, किसी चीज पे कब्जा करना, सीज कर लेना। ये भी सीज है, जैसे होमोनिम्स हो गई है, ये भी सीज है, ये भी सीज है। सीज का मतलब होता है टू स्टॉप, रोक लेना। एक वर्ड आता है यूजर्प, हड़प लेना। हड़प का मतलब नेगेटिव वर्ड है, किसी और की चीज आप हड़प लेंगे तो यूजर्प करेंगे। यूजर्प है, सीज है और सीज है। चलिए, अथीस्ट किसका ऑपोजिट है? थीस्ट का। एक था थीस्ट, एक था अथीस्ट और एक था एग्नोस्टिक। तो अथीस्ट कौन है? जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। सेल्डम का मतलब होता है रेयरली, कभी कभी, रेयरली, नॉट ऑफन। अथीस्ट कौन है? समवन हू डजंट बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट्स। सटल, सो डेलिकेट और प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब होता है एग्जैक्ट, टू बी डिफिकल्ट टू एनालाइज और डिस्क्राइब। सटल है जो चीज, बहुत डेलिकेट है और बहुत सॉफ्ट है, और इतनी सॉफ्ट है टू एनालाइज और डिस्क्राइब कि उसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है, वो सटल है। कॉस्मोपॉलिटन वो व्यक्ति जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता है, जो ये मानता है कि सारी पृथ्वी उसका घर है। ए पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री। एंडेवर प्रयास होता है, एंडेवर एफर्ट होता है। ट्राई हार्ड टू डू और अचीव समथिंग। अपसर्ज जो होता है, अभी एक वर्ड लगा था यूजर्प, ये वर्ड है अपसर्ज, बढ़ना। रैपिड और सडन राइज, किसी चीज का एकदम से, और रैपिड का मतलब फास्ट होता है, तेजी से बढ़ना, उसे बोलते हैं अपसर्ज। अच्छा वर्ड है अपसर्ज। शॉफर, चौफर नहीं है, शॉफर ड्राइवर को बोलते हैं। पर्सन हायर टू ड्राइव ए कार, तो शॉफर बोलते हैं। ड्राइवर होता है, शॉफर होता है। ड्राइवर और शॉफर में ड्राइवर कोई भी हो सकता है, शॉफर थोड़े से प्रोफेशनल होते हैं, जैसे अमीर लोग जो यूनिफॉर्म वगैरह में होते हैं तो उसे शॉफर बोला जाता है। कैकोग्राफर, कैकोग्राफी था, कैलीग्राफी था। वन हु इज बैड इन स्पेलिंग, जैसे ऑपोजिट है कैलीग्राफी, क्या होती है? ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग को बोलते हैं कैलीग्राफी। कैकोग्राफर बैड हैंड राइटिंग को बोलते हैं। मेलिवोलेंस होता है हेट्रेड, नफरत होता है। किसका ऑपोजिट है? बेनिवोलेंस का। बेनिवोलेंस क्या होता है? बेनिवोलेंस होता है काइंडनेस, जो दया होती है उसे बोलते हैं बेनिवोलेंस। प्रोटैगोनिस्ट कौन होता है? मेन कैरेक्टर जो होता है, द मेन कैरेक्टर इन ए स्टोरी। इसका ऑपोजिट क्या होता है? एंटागोनिस्ट होता है। एंटागोनिस्ट होता है। तो प्रोटैगोनिस्ट आपका हीरो होता है और एंटागोनिस्ट आपका विलेन होता है। एनोनिमस क्या होता है? अज्ञात होता है।
एक कोटेशन के नीचे एनोनिमस लिखा है तो अज्ञात है। ए लेटर पोएम एटसेट्रा उज ऑथर इज अननोन। जिस जिस लेख का हमें राइटर पता नहीं होता है वो एनोनिमस होता है। बॉटनी ब्रांच ऑफ साइंस है, किससे डील करती है? प्लांट्स से। प्लांट से डील करती है, बॉटनी है। सोमनीलॉक्विस्ट कौन होता है? सोमनीलॉक्विस्ट है वन हू टॉक्स इन स्लीप। सोमनीलॉक्विस्ट वन हू टॉक्स इन स्लीप। और सोमनाबुलिस्ट कौन होता है? सोमनाबुलिस्ट है वन हू वॉक्स इन स्लीप। जो नींद में चलता है वो सोमनाबुलिस्ट है। इनसोम्निया क्या होता है? अनिद्रा का रोग जो होता है, जब नींद नहीं आती है तो इनसोम्निया। सोमनाबुलिस्ट एंड सोमनीलॉक्विस्ट, लोक्वी मतलब बात करना, तो सोमनीलॉक्विस्ट है जो नींद में बात करता है। सोमनाबुलिस्ट है, स्पेलिंग थोड़ा सा, सोमनाबुलिस्ट जो है वो बात करता है नींद में। फॉयर जो है वो क्या होता है? एंट्रेंस हॉल है। आप होटल वगैरह में जाते हैं तो पहले एंट्रेंस पे बहुत बड़ी जगह होती है, उसे फॉयर बोलते हैं। इनकॉरिजिबल ऑपोजिट है किसका? कॉरिजिबल का। वर्ड देखिए, वर्ड किससे बना है? वर्ड बना है करेक्ट से। ये वर्ड किससे बने? करेक्ट से। तो कॉरिजिबल क्या है? दैट कैन बी करेक्टेड, जिसे करेक्ट किया जा सकता है। जिसे करेक्ट किया जा सकता है वो कॉरिजिबल है। वन हू इज बियॉन्ड रिफॉर्म का मतलब है इनकॉरिजिबल दैट कांट बी करेक्टेड, जिसे करेक्ट नहीं किया जा सकता है। थोड़ी आसान भाषा में लिख लें, जिसे करेक्ट नहीं किया जा सकता है वो इनकॉरिजिबल है, जिसे करेक्ट किया जा सकता है वो कॉरिजिबल है। मैसन मिस्त्री को बोलते हैं हिंदी भाषा में, हम लोग आम भाषा में मिस्त्री। घर का मकान वगैरह कौन बनाता है? मिस्त्री बनाता है। ए पर्सन स्किल्ड इन कटिंग, ड्रेसिंग एंड लेइंग स्टोन इन बिल्डिंग, सिंपल सी बात है, मिस्त्री को मैसन बोलते हैं। हाँ जी। ऑर्थोपेडिक्स, जो हड्डियों का जो डॉक्टर होता है उसे ऑर्थोपेडिक्स बोलते हैं। माइग्रेंट, जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ट्रैवलर हु मूव्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर कंट्री, हाँ जी, वन रीजन टू अनदर रीजन सॉरी। एल्फ, ए स्मॉल मिस्चीवियस फेयरी, ये एक छोटा प्राणी हम लोग बोल सकते हैं, एल्फ होता है। फेयरी मतलब ये परियों के लिए यूज हुआ है। मिस्चीवियस, ए स्मॉल, एल्फ जो होता है, एल्फ एक छोटे प्राणी को बोलते हैं। मिस्चीवियस इसलिए कि ऐसा माना जाता है कि उस छोटा सा प्राणी और उसके पास में मैजिक है और उसकी बनावट ऐसी होती है कि उसके कान वगैरह निकले होते हैं, तो एल्फ बोलते हैं उसको। बुके जो होता है ग्रुप फ्लावर्स का जो होता है, एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज ए प्रेजेंट। जब आप किसी को बधाई देने जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट देने जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं? बुके। सो क्या पूरा फ्रेज है? बुके ऑफ फ्लावर्स। इल्यूमिनेट होता है शाइन करना, ब्राइटन विद लाइट, चमकना किसी चीज का। हियर्स, ये बहुत अच्छा वर्ड है। ए व्हीकल यूज टू कैरी ए डेड बॉडी, है ना। बीमार व्यक्ति को लेके जाने वाली गाड़ी कौन सी होती है? एम्बुलेंस। और मृत व्यक्ति को लेके जाने वाली गाड़ी होती है हियर्स। ये कई बार पूछा गया है, हियर्स, मृत डेड बॉडी को लेके जाने वाली गाड़ी। बॉम्बार्ड होता है सब्जेक्ट समवन टू ए कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ क्वेश्चंस, क्रिटिसिज्म और इंफॉर्मेशन। बॉम्बार्ड का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति पर बहुत ज्यादा सवाल दागे जाते हैं तो उसे बॉम्बार्ड बोलते हैं। म्यूजियम जो होता है, प्लेस वेयर एंटीक्स आर केप्ट, म्यूजियम जो होता है जहां पर पुरानी चीजें रखी जाती हैं, म्यूजियम है। बॉन्साई इज अ स्मॉल ट्री, dwarf varieties of trees and shrubs grown in plots. Bonsai is a small tree. Bonsai is a small tree. आज तबीयत थोड़ी सी खराब है तो इसलिए चलिए। एक्सिलरेट होता है मूव फास्टर, गति दे देना, एक्सिलरेट करना। एक्म्प्लिस हमने लिखा था, एक्म्प्लिस ए पार्टनर इन क्राइम, अबीट होता है पार्टनर इन क्राइम, जो अपराध में साथ देता है उसे एक्म्प्लिस बोलते हैं। नेक्टर जो है वो ऑपोजिट है किसका? पॉइजन का। नेक्टर ऑपोजिट है पॉइजन का, अमृत बोलते हैं। ये विष होता है फ्लूइड सेक्रेटेड बाय फ्लावर्स विच इज कलेक्टेड बाय बीज फॉर मेकिंग हनी, अमृत आप बोल सकते हैं, है ना। तो फूलों से जो निकलता है वो अमृत निकलता है, उसे नेक्टर बोलते हैं। साइंटिफिक परिभाषा है इसकी। कैरावन जो है कारवां को बोलते हैं, ए लॉन्ग लाइन ऑफ समथिंग, कारवां। ग्रुप ऑफ पीपल मूविंग टुगेदर इन ए कंपनी फॉर सिक्योरिटी, स्पेशली फॉर क्रॉसिंग डेजर्ट्स, ये इसका एग्जैक्ट कारवां हम लोग बोलते हैं, लॉन्ग लाइन आप बोल सकते हैं, कैरावन। एक वर्ड आता है क्रेवन, क्रेवन होता है कावर्ड, कावर्ड कहते हैं कायर को। इररेवोकेबल किसका अपोजिट है? रेवोकेबल का।
रेवोकेबल क्या है? दैट कैन बी कैंसल्ड, जिसे कैंसल किया जा सकता है वो रेवोकेबल है। और जिसे ए काइंड ऑफ डिसीजन ऑन विच वन कैन नॉट गो बैक, जिसे कैंसिल नहीं किया जा सकता, इररेवोकेबल कहते हैं फाइनल को। अब ये बात फाइनल हो गई है, तो रेवोकेबल जिसे कैंसिल किया जा सकता है, इररेवोकेबल जिसे कैंसिल नहीं किया जा सकता है। चलिए, एंटीपैथी ऑपोजिट है पैथी का। पैथी होते हैं इमोशंस और एपैथी होता है नो इमोशंस, और एंटीपैथी होता है डीप डिसलाइक, आप कह सकते हैं हेट्रेड। नफरत जो होती है उसे एंटीपैथी बोलते हैं। पैथी का मतलब हो गया इमोशंस, एपैथी का मतलब हो गया नो इमोशंस, और एंटीपैथी का मतलब हो गया हेट्रेड। इनएविटेबल भी लिखा था, अनअवॉइडेबल होता है। चलिए, मैट्रियार्क मदर से रिलेटेड है, वुमन हु इज द हेड ऑफ ए फैमिली। पैट्रियार्क फादर, पैट्रियार्क अगर कहेगा तो वो फादर है, मैट्रियार्क अगर कहेगा तो वो मदर है। वाटरफॉल, झरना जिसे हम लोग बोलते हैं, वाटरफॉल है। कैटास्ट्रॉफी, कैटास्ट्रॉफी होता है डिजास्टर, जो विनाश होता है उसे बोलते हैं कैटास्ट्रॉफी। एन इवेंट कॉजिंग ग्रेट एंड सडन डैमेज और सफरिंग, विनाश जो है उसे कैटास्ट्रॉफी कहते हैं। हिस, स्नेक जो साउंड करते हैं उसे हिस बोलते हैं। अनवील्डली, वील्ड क्या होता है? वील्ड होता है हथियारों का इस्तेमाल करना, हथियार का इस्तेमाल करने को बोलते हैं वील्ड। अनवील्डली का मतलब है समथिंग दैट कैन नॉट बी हैंडल्ड इजीली, जिसे आसानी से हैंडल नहीं किया जा सकता है, वो होता है अनवील्डली। अच्छा वर्ड है। वील्ड का मतलब हथियारों का इस्तेमाल करना। बायोलॉजी, वही किसकी स्टडी है? ऑर्गेनिजम्स की। हाँ जी, हाइड्रोग्राफी किसका? हाइड्रो का मतलब पानी है, तो द साइंस ऑफ सर्वेइंग एंड चार्टिंग बॉडीज ऑफ वाटर। बॉडीज ऑफ वाटर, पानी के अंदर क्या क्या चल रहा है, पानी के अंदर कौन से प्लांट्स ग्रो होते हैं, जितने भी उसका जो स्टडी है वो क्या कहलाता है? हाइड्रोग्राफी। कार्कस क्या होता है? डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, कार्कस बोलते हैं। कॉप्स किसे बोलते हैं? कॉप्स इज डेड ह्यूमन बॉडी, डेड ह्यूमन बॉडी को बोलते हैं कॉप्स, और डेड एनिमल बॉडी को बोलते हैं कार्कस। एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान, वो स्टार्स और ग्रह वगैरह हैं, उनका स्टडी क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद सेलेस्टियल बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज मतलब ग्रह नक्षत्र वगैरह, स्टार्स, प्लैनेट्स एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस। तो स्पेस में जब हम ग्रहों वगैरह का अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाती है? एस्ट्रोनॉमी। यूटोपिया हमने लिखा था आइडियल स्टेट होता है, राम राज्य होता है। यूटोपिया एक आइडियल स्टेट है, यूटोपिया एक इमेजिनरी स्टेट है, काल्पनिक स्थिति है, क्योंकि वो आदर्श है। ऑपोजिट क्या होता है? ऑपोजिट होता है डायस्टोपिया। डायस्टोपिया कहते हैं वर्स्ट स्टेट को। चलिए, आज थोड़ा सा तबीयत थोड़ा सा नासाज है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और फिर हाजिर होंगे आपके साथ में अगला सेशन लेके। वन वर्ड हम पूरा करेंगे भाई। बहुत बहुत शुक्रिया।